जय श्री देवनारायण भगवान की। इस प्रकार सवाई भोज जो है नेवा जी को उड़दी के बाजार में दारू लेने के लिए भेज देते हैं। नेवा जी नौलखा घोड़ा पे सवार होकर के भाला हाथ में लेकर के उड़दी के बाजार में जाते हैं। वहाँ सबसे बढ़िया जो दारू बेचती थी, जो राजघरानों को दारू जाया करती थी, जो सबसे ऊंची दारू रखने वाली थी, उस कलाल का नाम था पातूड़ी कलाड़ी। अब नेवाजी पातूड़ी कलाड़ी के घर पहुंच जाते हैं और पातूड़ी कलाड़ी से कहते हैं कि पातूड़ी कलाड़ी, तेरे दारू का भाव बता और कितनी दारू है तेरे पास, ये भी हमको बता। तो पातूड़ी कलाड़ी कहती है कि तुम कहाँ से आ गए दारू पीने वाले, मेरे यहाँ दारू बहुत महंगी है, तुम दारू नहीं पी सकते हो, मेरे आंगन को मत फुड़वाओ इस घोड़े से, इस घोड़े को लेकर के चले जाओ, ज्यादा हल्ला मत मचाओ। मेरे यहाँ दारू पीने वाले ऊंचे घराने के लोग आते हैं और बहुत महंगी मैं दारू बेचती हूँ। नेवा जी कहते हैं कि जितनी भी महंगी बेचती है भाव तो बता, तेरी दारू का भाव बता और तू कितनी दारू है तेरे पास ये बता। तो पातुड़ी कहती है कि मेरी दारू को तुम नहीं पी सकते हो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है मेरी दारू पीने का, और यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारे तूंगड़ तुड़वा दूंगी, यानी कि जो कानों में कुंडल हैं वो अभी तुड़वा लूंगी। और इतनी बात सुनते ही जो है नेवा जी को गुस्सा आ जाता है। नेवा जी कहते हैं कि गुलाम जात कलाल, तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तू मेरे कुंडल तुड़वा लेगी, अगर कुंडलों को किसी ने हाथ भी लगा दिया तो ये तेरे जो राजा है ना राण, इस पूरी राण को खत्म कर दूंगा, तेरे को घोड़े के बांध के इस उड़दी के बाजार में घिसूंगा। ये ओछे बोल मत बोले और दुनिया तेरा अभी तमाशा देखेगी, ये तो तू औरत रहेगी, नहीं तो अगर कोई मर्द होता तो अब तक मैं उसको जिंदा भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार नेवा जी जो है पातूड़ी से गुस्सा खा करके वापस जो महल बाग में आ जाते हैं। बाग में आकर के सवाई बोझ से ये शिकायत करते हैं कि दादा भाई, मैं गया था उड़दी के बाजार में दारू लेने, वहाँ एक पातूड़ी कलाड़ी है जिसके बहुत घमंड आ गया, बहुत ऊंची बोलती है। ऐसा करते हैं दादा भाई, चलो और उस कलाड़ी का घमंड तोड़ते हैं। इस प्रकार नेवाजी और सवाई बोझ सभी चौबीसों बगड़ावत भाई मिलकर के वहां से रवाना होते हैं और पातूड़ी कलाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। जब पातूड़ी कलाड़ी के पहुंचते हैं तो वो शाम हो जाती है। तो सवाई बोझ पातूड़ी कलाड़ी से कहते हैं कि पातूड़ी कलाड़ी खड़ी हो जाए और एक दीपक जला ले, हमको तो दारू पिला दे। पातूड़ी कलाड़ी बोलती है, ये कौन सा टाइम है दारू पीने का, यहाँ से चले जाओ, सुबह आना, मैं तुमको सुबह दारू पिला दूंगी। इस प्रकार पातूड़ी कलाड़ी कहने लगी कि मेरे यहाँ जो है दीपक में अभी तेल नहीं है और मैं दीपक नहीं जला सकती, अभी रात होगी, सुबह आना। तो सवाई भोज कहते हैं कि तेल तो हम मंगवा देंगे, तेरी दासी को भेज, हमारी जेब से तेल मंगवा देते हैं और दारू तो हम पियेंगे। तो पातुड़ी कलाड़ी कहते हैं कि मेरी दासी की तो अंगुली दुखती है, मेरी तो अंगुली दुखती है और मेरी दासी की दोनों आंखें दुखती है, इसलिए तुम्हारे तेल लेने के लिए मेरी दासी नहीं जा सकती। तो सवाई भोज कहते हैं कि तेरी तो आंगुली अभी खराब हो ही जाएगी और तेरी दासी की फूटेंगी दोनों आंख। ऐसा कह करके और पातुड़ी से ऐसा कह रहे थे तो पातुड़ी को गुस्सा आता है, क्यों क्यों तोड़ते हो मेरी आंगुली और क्यों फोड़ते हो मेरी दासी की आंखें, तुमने गूजर हो, तुमने छाछ पी है, दारू का स्वाद नहीं जानते हो, तुमने मक्खन खाया है, छाछ पी है, और दारू पीने वाले तो राजा लोग हैं जो मेरी दारू को पी सकते हैं, तुमको मेरी दारू का स्वाद मालूम नहीं है और मेरी दारू का तुमको भाव भी मालूम नहीं है। तुम्हारे रूप से तुम्हारी गुजरियां रीझेंगी, कलाड़ी तो रीझेगी पैसे से। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उड़दी के बाजार में बहुत दारू मिलती है, वहां से दारू लेकर के दारू पियो और यहाँ से चले जाओ। तो सवाई भोजो गुस्सा आता है, कलाड़ी तू तेरी दारू का मोल बता, और तू जितना बताएगी हम उतना ही देंगे, लेकिन दारू तो तेरी पियेंगे, क्योंकि हम गुरु रूपनाथ जी का चेला है और बगड़ावतों के बेटे, बड़ बगड़ावत लोग हमको कहते हैं, गोठा से हम आए हैं और तेरी दारू हम पी के ही रहेंगे। तो फिर कलाड़ी बोलती है कि अगर तुमको दारू पीनी है तो इस बौड़ी घोड़ी को किसी के गिरवी रख के आ जाओ, जब जाके तुम मेरी दारू पी सकते हो, इतनी महंगी है मेरी दारू।
नेवाजी को गुस्सा आता है कि बौड़ी घोड़ी को गिरवी रखने की बात मत कर कलाली। बौड़ी घोड़ी तो चामुंडा माता की अवतार है, ये तो देवी का अवतार है, इसको क्या समझती तू? ऐसे कर, जो घोड़ी के गले में 1.25 मन की जो चैन है, सांकल जिसको बोलते हैं, ये 1.25 मन की सांकल ले और इसके बदले में तू हमको दारू दे दे। कलाली देखती है सोने की सांकल को और उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो लालची थी। सांकल को लेकर के कलाली जाती है सोनी के पास चेक करवाने के लिए कि ये सांकल कहीं नकली तो नहीं है, मेरे को ये बेवकूफ तो नहीं बना रहे। सोनी को चेक करवाती है तो उड़दी का सोनी बोलता है कि कलाली ये तो बहुत ऊंचे सोने की बनी हुई है, बहुत महंगी है, तू क्या करना चाहती है इसका? कई ये दारू पीने वालों ने मेरे को दी है, उनको दारू पीनी है। तो सोनी कहता है कलाल ऐसे करना, तू एक कड़ी एक बोतल की ले लेना, फिर भी तो ये बहुत महंगी है ये, और बिल्कुल सोने की है, तू जा उनको दारू पिला दे। तो कलाड़ी आकर के बगड़ावतों से बोलती है कि ठीक है, ये तो वैसे पीतल की है, इसके ऊपर सोने का जोड़ है, मैं सुनार को चेक करा के आई हूँ, लेकिन तुम दारू पीते हो तो मैं तुमको दारू पिला देती हूँ और इस आंकड़ को रख लेती हूँ। इस प्रकार जो है कलाड़ी, पातुड़ी कलाड़ी बगड़ावतों को दारू पिलाने के लिए तैयार हो जाती है। नेवाजी कहते हैं तेरे पास दारू कितनी है? तो कलाड़ी कहते हैं कि मेरे पास कुएं, बावड़ी और ऐसे बहुत स्टॉक है मेरे पास दारू का, आप तो बताओ आपको कितनी लेनी है? तो नेवाजी कहते हैं कि आप तो ऐसे करो कलाड़ी की, दादा भाई की जो दोनों हाथों की एक अंजलि है, ये अंजलि भर दीजिए, यही बहुत है, हम तो इससे अपना काम चला लेंगे। और अगर तू ये अंजलि भर दीजिए और इससे हमारा काम चला लेंगे, इस सोने के साकड़ को तू रख ले, और अगर ये अंजलि तू नहीं भर सकती है तो सोने की सांकल भी हम ले जाएंगे और 100 मोहर और तेरे को देनी पड़ेंगी, ये शर्त रहेगी। कलाड़ी को घमंड था अपने, दारू कितनी है उसके पास, इसका पता था कि मेरे पास कितनी दारू अंजलि में कितनी सी आएगी। उसने शर्त रखी कि ठीक है, मैं ये अंजलि भर देती हूँ और ये सांकल रख लेती हूँ, अगर अंजलि नहीं भर पाती हूँ तो मैं सांकल भी नहीं लूंगी और 100 मोहर भी आपको वापस दूंगी। इस तरह की शर्त रख के बोजा जी ने जो है अंजलि, दोनों हाथों की अंजलि बना ली और दारू भरने के लिए अंजलि बना के खड़े हो गए और मन में सुमरते हैं देवी आसावरी को, और जो भैरव जी की वो सेवा करते उन भैरव जी को, और गुरु रूपनाथ जी को, इन तीनों को सवाई भोज सुमरण करते हैं। और सुमरण करने के बाद में सवाई भोज अंजलि बना के खड़े हो जाते हैं और पातुड़ी कलाड़ी को कहते हैं कि पातुड़ी चल दारू दे। तो पातुड़ी ने दासी को ऑर्डर दिया कि जा दासी दारू लेकर एक बोतल इनकी अंजलि में डाल दे। पातुड़ी की दासी उस अंजलि में दारू डालती है, अंजलि भरती नहीं है। फिर दासी मटकी लेकर आती है, मटकी से नहीं भरती है। फिर दासी कई मटकी लेकर आती है, उनसे भी नहीं भरती है। फिर दासी थक जाती है तो पातुड़ी कलाड़ी कई मजदूर मंगवाती है, उन मजदूरों से कुएं और बावड़ियों में से मटकियां भर भर के दारू और भोजा जी की अंजलि में डालते रहते हैं, लेकिन भोजा जी की अंजलि भरती नहीं है। और वो सारी रात इस तरीके से मजदूर उसके दारू अंजलि में डालते रहते हैं। पातुड़ी की सारी रात होगी दारू डालते हुए, उसके कुएं बावड़ियों की दारू खत्म होगी। सुबह हो गया। जब पातुड़ी ने सोचा कि ये तो मेरी बात का सवाल है, चाहे मेरे को दारू उधार लेनी पड़े लेकिन इस अंजलि को भर के रहूंगी, तो पातुड़ी उड़दी के बाजार में जो दूसरे दारू बेचने वाले कलाल थे उनके पास जाती है और उनसे दारू उधार मांगती है। तो कलाल जो उड़दी के बाजार के थे वो पातुड़ी को जानते थे कि ये खुद ही बड़ी दारू की विक्रेता है और इसके यहाँ दारू खत्म होगी, ऐसा पीने वाला कौन आ गया। वो थोड़े अचंभित होकर के उस बात को वो पातुड़ी से पूछते हैं। पातुड़ी सारा हाल सुना देती है। तो कलाड़ कहते हैं कि पातुड़ी, जब तेरे पास दारू इतनी थी और एक अंजलि नहीं भर सकती तो तू उधार लेके भी क्या करेगी? वो अंजलि भरेगी नहीं, वो कोई महापुरुष है और वो पीने वाले नहीं है। तेरा घमंड तोड़ने के लिए आए हैं, तेने घमंड कर लिया, और पातुड़ी तू वापिस जा और उनसे माफी मांग, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। पातुड़ी कलाड़ी वापस आती है। पातुड़ी के बात सारी समझ में आ जाती है। पातुड़ी कलाड़ी आकर के सवाई भोज से माफी मांगती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि मेरे को सवाई भोज महाराज बगड़ावत जी, मेरे को माफ कर दीजिए,
तो सवाई बहुत नेवा से पूछते हैं कि नेवा ये पातुड़ी दारू क्यों नहीं डाल रही और क्या बोल रही है। नेवा जी कहते हैं कि दादा भाई ये इसके पास दारू खत्म हो गई और ये अंजलि नहीं भर सकती, इसने आपकी शर्त हार ली और ये आपसे माफी मांग रही है कि मैं ये अंजलि नहीं भर सकती, आप मेरे को माफ कर दीजिए। तो सवाई भोज कहते हैं कि भाई माफ करने का कोई मतलब नहीं, इसने हमारी भारी बेइज्जती की है, इसलिए इसको घोड़ों के बांधो और उड़दी के बाजार में घीसो, दुनिया इसका तमाशा देखेगी तो इसका घमंड टूट जाएगा। इस प्रकार कलाड़ी माफी मांगती है और नेवा जी कहते हैं कि दादा भाई ये औरत की जात है, कोई बात नहीं, अपनी अंजलि नहीं भरती है तो ये शर्त हार गई और इससे अपन अपने साकल वापस ले लेते हैं और औरत को छोड़ दीजिए। औरत को अपन घिसेंगे तो लोग हमारी जो है बदनामी करेंगे, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, ये तो घमंडी औरत है, गुलाम जात है, कलाल है, इसके साथ हमको नहीं लगना चाहिए, हमारी बेइज्जती ज्यादा हो जाएगी। ऐसे करके सवाई भोज नेवा जी ने सवाई भोज से ऐसे कहा। सवाई भोज ने कहा भाई ठीक है, फिर ऐसी बात है तो इसको माफ कर दो और इसको अपन 24 भाई आए हैं, 24 भाइयों की तरफ से 24 मोहर और कुछ मोहर ज्यादा दे करके इसको दे चलो, ताकि इसकी इतनी दारू बर्बाद होगी तो ये अपना रोजगार करती रहेगी और अपने व्यवस्था चलाती रहेगी। और इसको बोलो कि दोबारा इस तरह की घमंड भरी बातें न करे और किसी का अपमान नहीं करे। ऐसा कह करके कलाड़ी को मोहर दे करके और वहां से सारे बगड़ाउत नेवाजी सवाई भोज बाकी भाई वापिस बाग में आ जाते हैं। बाग में आकर के अपने डेरे वहां से उठाते हैं और गढ़गोठा में पहुंच जाते हैं। जब डेरा उठा करके बाग से निकलने लगते हैं तो देवी का एक मंदिर था बाग के अंदर, उस मंदिर के एक मालिन रोज फूल माला पहनाती थी। तो जब बगड़ावत बाग से निकल के गोठा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में फूल माला को लेकर के एक मालन आ रही थी और मालन से छीन करके नेवा जी ने सवाई भोज के गले में वो माला डाल दी। तो जो माला देवी जी को चढ़नी थी वो सवाई भोज के चढ़ गई, तो देवी कुपित हो गई और देवी ने कुपित होकर के ये प्रण कर लिया कि बगड़ावतों का मैं सर्वनाश करके ही रहूंगी, क्योंकि जो माला मेरे चढ़नी थी मेरा अपमान करके इन्होंने वो माला पहन ली। ये सोच करके देवी वहां से रवाना हो जाती है शिव जी के पास और बगड़ावत रवाना हो जाते हैं गोठा के लिए। तो बगड़ावत गोठा पहुंच जाते हैं और देवी जी पहुंच जाती है शिव जी के पास और शिव जी से जाकर कहती है कि आपने बगड़ावतों को 24 वर्ष की माया और 24 वर्ष की काया दे दी, 12 वर्ष की आपने दे दी, 12 वर्ष की विष्णु जी ने दे दी, उनके 24 वर्ष होने वाले हैं और आपने जो है अब तक विष्णु भगवान चले गए, उनसे वो नहीं चले गए, बिजोरी कांजरी आपने बना के भेज दी, उनसे नहीं चले गए। अगर आप आदेश दो तो मैं बगड़ावतों को छल भी सकती हूँ और उनका सर्वनाश भी कर सकती हूँ, क्योंकि उनका 12 और 12 24 वर्ष खर्च होने में थोड़ा ही समय बाकी है। शिव जी कहते हैं कि 24 वर्ष से पहले तो तू उनको छलना मत और 24 वर्ष के बाद सर्वनाश कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हमारा दिया हुआ वरदान का समय समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार देवी शिव जी से आदेश लेकर के और उनका सर्वनाश करने के लिए मृत्युलोक में रवाना हो जाती है। उधर गोठा में जाकर के 24 भाई आनंद पूर्वक रहते हैं, रोज दान देते हैं और धर्म करते रहते हैं। इस प्रकार उनका समय व्यतीत होता है। कुछ समय के बाद देवी ने जो है ईड़ राजा पूंगलगढ़ के थे, पूंगलगढ़ के ईड़ राजा के घर में पुत्री के रूप में देवी जन्म लेती है। उसी दिन एक दास के एक पुत्री जन्म लेती है। इस प्रकार कुछ दिन बाद राजा अपनी राजकुमारी का नाम रखने के लिए पंडित बुलाते हैं। पंडित उस राजकुमारी का नाम जयवंती रखते हैं और दासी पुत्री का नाम हीराबाई रखते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वो बच्चियां बड़ी होती हैं। दास की पुत्री हीरा जयवंती की दासी होती है। जयवंती और हीरा साथ महल में रहती हैं। जयवंती देवी का अवतार थी, इसलिए कुछ देवी शक्ति उसके पास थी और कुछ शक्तियां जयवंती अपनी दासी हीरा को
सिखा देती है या दे देती है। इस प्रकार दासी और जयमंती की जोड़ी महल में निवास करती है। समय व्यतीत होता है और राजकुमारी बड़ी होती है। एक दिन राजकुमारी को स्वप्न आता है और वह अपना स्वप्न जो है दासी को सुनाती है। स्वप्न में क्या देखती है कि एक घोड़े पे सवार है और चंद्रास खांडा उसके हाथ में है और उससे मेरी शादी हो जाती है। लेकिन दासी वो आदमी राजपूत नहीं था। इस प्रकार दासी से वो अपने को अपना स्वप्न सुनाती है। तो दासी कहती है कि राजकुमारी तेरे छाती पे हाथ पड़ गया होगा, आड़ जंजाल आ गए, आपको सपना नहीं आया क्योंकि आप राजपूत से ही आपकी शादी होगी, इसलिए ये सपना आपका गलत है। ऐसी बातें वो करती रहती हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। तो एक दिन ईडदे राजा की रानी राजा ईडदे से कहती है कि राजा अपनी भाई बड़ी हो गई है, इसकी शादी की तैयारियां की जाएं। तो कुछ दिन बाद ईडदे राजा ने कुछ पंडित बुला करके और टीका नारियल दे करके और कहीं वर देखने के लिए उनको अच्छा मुहूर्त देख के रवाना होने के लिए बोल दिया। एक दो दिन बाद पंडितों को रवाना होना था तो उसके बीच में ही दासी के द्वारा पंडित को राजकुमारी ने महल में बुला लिया और महल में बुला करके पंडित से राजकुमारी बोलती है कि पंडित जी आप मेरा टीका लेके जा रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि आपको टीका देना कहाँ है। तो पंडित जी को राजकुमारी चिन्ह बताती है कि जिसके पास बौड़ी घोड़ी हो, चंद्रास खांडा उसके हाथ में हो और गजमंगला हाथी हो और 24 भाई हो, उनके मेरा ये टीका दे करके आना, मेरी शादी वहीं होगी, आपको इधर उधर कहीं ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार वहां से पंडित जी जो है भाई का टीका लेकर के रवाना होते हैं। अब मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा कि किस प्रकार जो है जयमंती की सगाई होती है और जयमंती की शादी राजा के साथ होती है, लेकिन राजा के साथ भी होती है और बगड़ाउतों के साथ भी होती है। इस कहानी को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। जय देवनारायण भगवान की।